नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे और उसके पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल बृहस्पति की साधारण जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। सेनापति मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को बेहद ही साहसी बना देता है। ऐसा जातक किसी से दबने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, सदैव मेहनत में विश्वास रखता है। तो वही मंगल जब कुंडली में कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। किसी भी कार्य को लेकर, खास करके जोखिम भरे कार्यों को करने से वह भागने लगता है, बचने लगता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। अब देखा जाए तो भूमिपुत्र मंगल का जो गोचर होता है वह 45 दिनों का लगभग होता है, लेकिन जब भी मंगल की गोचर की चर्चा होती है तो सदैव मैं मंगल की चर्चा बृहद रूप से आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाता हूँ। क्योंकि सदैव मैं कहा करता हूँ, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और इस बार का गोचर तो अपने आप में ही बेहद खास है। जी हाँ, यहाँ पर मंगल पहले तो देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और ऊपर से राहु के साथ अंगारक योग में है। फलतः मंगल का यह जो गोचर होगा इसमें धोखा भी मिलेगा और इस धोखे के बीच चमत्कार भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर मंगल बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही बड़ा चमत्कारिक तरीके से परिवर्तन आपको अपने जीवन में कुछ मामलों में देखने को मिलेगा। यानी कि मंगल का यह परिवर्तन कुछ मामलों में आपके जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपकी राशि और आपके षष्ठ भाव के स्वामी बनकर पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करके और बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग का निर्माण करके। जी हाँ, वैसे तो मंगल का यह जो गोचर है कुछ मामलों में आपको परेशानी देगा, लेकिन फिर भी मंगल के इस गोचर को आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सबसे पहले पंचम भाव में गोचर करते हुए मंगल संतान की चिंता से आपको मुक्ति दिलाएंगे। अगर संतान को लेकर के कहीं कोई चिंता आपके मन में थी, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके भविष्य, या फिर आप कह सकते हैं उसके चाल चलन, हाव व्यवहार को लेकर के हो, आपको अवश्य ही संतान की चिंता से मुक्ति मिलेगी। यह समय निश्चित तौर पर आपके बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और कहीं ना कहीं आपकी प्रतिभा में विकास ला देगा, यानी कि उनमें विशेष रूप से बूस्टिंग प्रदान करेगा। इस समय आप कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे जो आपके फेवर में होगा। और बाकी देखा जाए तो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो या फिर पारिवारिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। इनकम के नए रास्ते क्लियर होंगे। धन को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी।
यह समय थोड़े एफर्ट में आपको बड़ा लाभ दे देगा। हालांकि प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से गोचर को ठीक नहीं कहा जा सकता। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो गलतफहमी के चलते आपके रिश्तों में दरार उत्पन्न हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। हालांकि यह समय विद्यार्थियों के लिए, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अवश्य ही यह समय सफलता दिलाएगा। देखा जाए तो यह जो समय होगा आपको रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। और देखिए 12वां स्थान जो होता है वो मुक्ति का होता है। अब यहाँ पर अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो पंचम भाव में गोचर करते हुए मंगल की जो अष्टम दृष्टि होगी वो 12वें भाव पर पड़ेगी और राहु भी साथ में है, सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अतः तमाम प्रकार की समस्याओं, मुसीबतों और परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ, यह समय आपके शत्रुओं को आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर देगा। यह जो समय होगा आपके भाग्य का साथ आपको दिलाएगा। लाभ की स्थिति मजबूती के साथ देखने को मिलेगी। जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर किसी और मुद्दे को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, समझ लीजिए उन लोगों को भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही विदेश जाने का मौका मिलेगा। आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो समझ लीजिए वह इच्छा आपकी इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही पूरी हो जाएगी। यह समय आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देगा। इस समय आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपका मूल्य बढ़ने वाला है, आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में आपके मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से यहाँ पर वृद्धि देखी जा सकती है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए षष्ठ भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और पंचम दृष्टि से यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, मंगल के साथ परिवर्तन योग में है। अतः कार्य क्षेत्र में भी आपको विशेष तरक्की और सफलता प्रदायक साबित होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हालांकि शनि की वजह से जो थोड़ी बहुत मानसिक अशांति है वो तो बनी रहेगी, लेकिन फिर भी यह समय आपको प्रॉफिट प्रदान करेगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके आपको मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, जाकर के हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके लिए यह गोचर अवश्य ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।